पूछता था। सती ने कहा अपने पिता को पहले देखें। यज्ञशाला के निकट पिता के दर्शन करने गई। पिता ने सती को देख करके अपनी नजर को घुमा लिया। आग बबूला शरीर हो गया। ये आ गई, कहीं वो धक्का धक्का नहीं आ गया हो। दक्षिणा कछु पूछी कुछ ना था। सती दिलों में जरूर सकता था। सारी शरीर में आग लग गई। सती ने कहा चलो यज्ञशाला देख लो। सती यज्ञशाला देखने के लिए गई तो सती ने देखा अरुद्र भागम सब एक चातुरम पित्रा च देवे तत्हीनम देवो। अनादिका यज्ञ सदस्य भीषण सकोप लोकज्ञ गच्छति रूखा। शंकर जी का कहीं भाग नहीं। मेरे पिता ने अवहेलना की है। तुम्हारे शरीर से ये शरीर उत्पन्न हुआ। अब शरीर को निरंतर अशुक योग अजत जाना सकल भयु शंकर जी के घरों ने यज्ञ को विध्वंस करने की कोशिश की। भृगु ऋषि ने दक्षिणावर्त अग्नि कुंड में एक वेद की ऋचा पढ़कर के आहुति डाली। रघु नाम के देवता उत्पन्न हो गए। खच्चर लहले करते बोले बाबा के घरों की बड़ी भारी पिटाई की, भगा दिया। नारद जी सब देख रहे थे। संवाददाता मानो कैलाश पर्वत पर पहुंचे और जो है कैलाश पर्वत पर भोले बाबा ने देखा और भोले बाबा ने कहा आई नारद जी बहुत दिन के बाद पधारे हो, कोई नई शुभ सूचना? नारद जी ने कहा माता जी सती जी तो अपने पिता के यज्ञ में योग अग्नि के द्वारा समाप्त हो गए और तुम्हारे घरों की बड़ी भारी पिटाई हुई, अवहेलना हुई। जिसका प्रतिनिधि पिटियाए तो बौछार तो बालिक के ऊपर। भोले बाबा का क्रोध बढ़ता, ओठ फटते, एक जटा खींचा जमीन पर पटक दिया। बीच से जटा टूट गया। आधे में काली उत्पन्न हो गई, आधे में वीरभद्र उत्पन्न हो गया। खप्पर रहते काली नाचने लगी। वीरभद्र ने भी भोले बाबा से प्रणाम करके कहा मेरे लिए त्याग दिया। भोले बाबा ने कहा तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा ये है कि आप शीघ्र जाइए, सेना लेकर के दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दीजिए। तब करोगी विवाह दक्षम सा यज्ञम यही बल बजाना। तुम करोड़ों रुद्र बचा नहीं सकोगे। शीघ्र दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। कैलाश पर्वत से काली खप्पर हाथ में लेकर के और वीरभद्र जिसके बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े बाल हैं, मालूम पड़ता है पर एक अंधकार किसी दिशा से चला आ रहा है। दक्ष के यज्ञ के लिए प्रस्थान कर देता है।
चारों तरफ अंधकार छा गया, चारों तरफ आधी तूफान आ गया, पानी भी हल्का बरसने लगा, बिजली भी चमकने लगी, पृथ्वी भी हिलने लगी। यज्ञ में बैठे हुए आचार्य उद्गाता होता ब्रह्मा कहने लगे कुछ न कुछ यज्ञ में उपद्रव है देवालों। सती की दो तीन बहनें जो अगवाई थी उन्होंने कहा और कुछ नहीं है, मेरे पिता का ही पाप देह धारण करते आ रहा है, उसका फल तो पिता को भोगने पड़ेगा। क्या देवं जबद ईत जा देवं जबद ईत जा वीरभद्र और वह गर्जना करता हुआ यक्ष के सिद्धासन पर चढ़ जाता। यज्ञ प्राणी तथैव अग्निनाश, अग्नि का विनाश कर देता, यज्ञशाला पलट देता, सिद्धियां फोड़ देता है और जो है प्रजापति के सिद्धासन पर पहुंचकर भी गर्दन काटने की कोशिश करता है। नहीं करती है, गर्दन तोड़ करके अग्नि कुंड में झोंक देता। अग्नि नमः स्वाहा।
दक्ष का सुर टूट जाता। उसके सहपाठी जितने भी थे भृगुवंशमानी राम चंडीसा पूछा चंडीस ने पूछा के दांत तोड़ डाले। देवा कनक नंदी सो रही, नंदी ने भगवान देवता की आंख तोड़ डाली। किसी ने भगवान की दाढ़ी पकड़ देते यज्ञ विध्वंस हो गई। सारे देवता पराजित हो गए। शंकर जी के घरों सब ब्रह्मा जी शंकने लगे। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को ऋषियों को लेकर के पर्वत पर पहुंचते। भगवान शंकर ने ब्रह्मा को आया देख उनका आदर सत्कार किया। ब्रह्मा जी ने प्रणाम करके कहा यज्ञ विध्वंस हो गया, आगे कोई यज्ञ नहीं करेगा। नाथम प्रदेश लाला नाम वर्णई नाम सीख गए। भोले बाबा ने कहा हमारा तो दंड विधान करने का काम है, जैसा युग कर्म करे उसको वैसा फल मिले। ब्रह्मा जी ने कहा यज्ञ धातु से तीन की उत्पत्ति हुई है। यज्ञ धातु व्याकरण में है, तीन की उत्पत्ति हुई। देव पूजा यज्ञ दानेशु। इस यज्ञ में देव पूजा न हो, दान न हो, आहुति न पड़े, वो यज्ञ ही नहीं है। इसलिए इसने शाप लिखा था सती जाए देव तब जागा और कतौ न दीप सब कर भागा। यहाँ दान नहीं है, देव पूजा नहीं है, आहुति न पड़े, वो यज्ञ नहीं जागा है। एक बार प्रजापति की बड़ाई करता। फिर भोले बाबा प्रसन्न हुए, पुनः देवियों की रचना करवाई। प्रभु ने कहा हमारी तो दाढ़ी फेंक दी गई, महाराज शोभा खत्म हो गई। भगवान शंकर ने बकरे की दाढ़ी में हाथ लगाया, प्रभु के लगा। ये क्या किया? भगवान शंकर ने कहा तुमने बकरे कैसी गर्दन ठीक, कुछ दिन बकरे की दाढ़ी लगा के रखो, याद तो रहे। पूछा कहने लगा हमारे दांत टूट गए महाराज, भोजन का खेल खत्म। भगवान शंकर ने तो सतुआ खाया करो, हलुआ जावे, दांतों की जरूरत नहीं पड़े। बुढ़ापे के लिए यही उपदेश है। बगदाद देवता ने कहा, बगदाद के देवता ने कहा हमारी एक आंख टूट गई। सुबह लोग देखेंगे अशुभ माने गए। भगवान शंकर ने कहा यजमान को आगे करना तो पीछे चलना, तो अवहेलना नहीं होगी, अशुभ नहीं होगा। दक्ष की गर्दन पर बकरे का सिर काट के रखा, मैंने करके उठा। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। भोले बाबा ने कहीं गर्दन कट गई, यज्ञ विध्वंस हो गई, दोबारा बकरे की गर्दन लग गई, लेकिन मैंने अभी नहीं गई। ये बड़ी खराब होती है। शरीर को मैं मानना ये सबसे बड़ा पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पुत्र का भी पाप है। यही तो समझना कठिन है। पुनः यज्ञ की रचना की। विष्णु भगवान ने समझाया दक्ष को, तुम्हें शाप लगा था, ईश्वर से तत्व का बोध नहीं होगा। अब ब्रह्मा के सर्वस्व जगता कारण परम आत्मीश्वर प्रतिष्ठा स्वयं द्रव्य विशेषणा। तत्व एक है, विग्रह तीन है। शंकर की अवहेलना करोगे तो ब्रह्मा विष्णु की भी अवहेलना होगी, और विष्णु की अवहेलना करोगे तो शंकर की अवहेलना होगी, क्योंकि तत्व एक है। शिवद्रोही उदास का हवा सो नर सपने हुए ना, शिवद्रोही उदास सो नर करे कर्म भर, घोर गलन में दास।
पुनः यज्ञ पूर्ण हुआ, अपने बड़े स्थान के लिए ऋषि मुनि देवता प्रस्थान कर जाते। आगे की कथा कल सुनने के लिए करेगी तुम्हें पूर्व चरित्र।